स्पेसिफाई करेंगे। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया है यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन b। ओके, हमें फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है 5 अपॉन 7। यहाँ पे हमें ढूंढना है ये ऊपर का नंबर क्या रहेगा, ये आपको ढूंढ के निकालना है। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 इंटू 28, क्योंकि 28 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड गया तो ये मल्टीप्लाई होएगा। इसको डिवाइड किससे करोगे 7, आपको ये अननोन वैल्यू x ये आपको मिलेगा। 7 4 आर 28, 5 इंटू 4, x का वैल्यू कितना आएगा 20। अब आप क्या करोगे, इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करो। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, अब आपको ये 28 का ऊपर का वैल्यू मालूम पड़ गया, ये कितना है 20 है। इसके साइड में वैल्यू कितना है 35, इसके नीचे का वैल्यू आपको पता नहीं है, ये आपको ढूंढ के निकालना है। क्या करोगे, इसको ऊपर लेके जाओ, ये जो अननोन वैल्यू है इसको आप क्या लोगे x लोगे। 35 को इधर ही रखो, 28 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा मल्टीप्लाई। 20 यहाँ पे न्यूमरेटर पे है, दूसरी साइड गया तो ये कहां पे जाएगा डिनोमिनेटर में। 5 7s are 35, 5 4s are 20, 4 7s are 28 आएगा। 7 इंटू 7 कितना आएगा, x का वैल्यू आ रहा है 49। ठीक है, अब लास्ट का पार्ट करेंगे 35 अपॉन, नीचे का वैल्यू अभी हमें पता चला ये कितना है 49 है करके, ये इक्वल टू रहेगा, ऊपर का वैल्यू आपको ढूंढ के निकालना है, नीचे का वैल्यू कितना रहेगा 3.5। ऊपर का वैल्यू ढूंढ के निकालना है, इसको आप क्या कंसिडर करोगे x कंसिडर करोगे। 3.5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, दूसरे साइड गया तो ये कहां पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, इनटू कितना आएगा डिनोमिनेटर में आएगा 49। नेक्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले चीज 3.5 का डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई 10 के साथ मल्टीप्लाई, इनटू कितना आएगा 49 आएगा। ओके, 7 5s are 35, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 5 2s are 10 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में 5 बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 35 को लिख सकते हो 5 इंटू 7, 35 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 7, 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, 49 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 7, 7 और ये 7 कैंसिल, 7 और ये 7 कैंसिल, 5 और ये 5 कैंसिल। आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो कौन सा मेथड इजी लगता है आप वो यूज कर लेना। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में सबसे पहले 9 अपॉन 14, ये इक्वल टू कितना है 4.5 अपॉन, ये पार्ट आपको पता नहीं है, ये अननोन पार्ट है, इसको आप कहां पे लेके जाओगे दूसरे साइड लेके जाओगे, तो ये पार्ट को इधर लेके जाओ एंड इसको क्या कंसिडर करो x। यहाँ पे कितना है 4.5 है, 14 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 9 यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो दूसरे साइड गया तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 4.5 का डेसिमल हटाने, नीचे एक 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर एक 14 रहेगा, नीचे एक 9 रहेगा। 9 5s are 45, 5 2s are 10, 2 7s are 14। तो आपका रेशियो कितना आ रहा है 7:2। तो ये पार्ट क्लियर हो, आगे का पार्ट आप खुद से कर सकते हो। ध्यान देना। सेकेंड क्वेश्चन,
आपको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, आपको नीचे किसका, सॉरी ऊपर किसका बोला है? रेडियस। नीचे आपको किसका बोला है? सरकमफरेंस। ओके, रेडियस को आप कैसे लिखोगे? आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। आर और ये आर कैंसिल, ये इक्वल टू क्या रहेगा? 1/2। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन में आपके लिए ट्राई करता हूं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब न्यूमरेटर में कौन आएगा? सरकमफ्रेंस। डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला इज 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला इज पाई। आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर। एक आर और एक आर कैंसिल, पाई और ये पाई कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा? 2/r। थर्ड क्वेश्चन में आपको, मतलब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, मतलब ऊपर क्या आएगा? डायगोनल। नीचे क्या आएगा? उसका साइड आएगा। तो आपको पता रहना चाहिए, डायगोनल मेरे साइड में लिख के रखा हो कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो है इट इज √2 टाइम्स द साइड। ओके, अब आप इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे आता है √2। जरा ध्यान देना। सपोज ये आपका एक स्क्वायर है, लेट्स से इसका नाम है ए बी सी और डी। अफकोर्स ये 90 डिग्री है। ए बी जो रहेगा और बी सी जो रहेगा, ये दोनों साइड क्या है? सेम, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर के सारे साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल। क्या करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम, आपको डायगोनल ढूंढना है। तो ए सी स्क्वायर ये इक्वल टू आएगा साइड 1 स्क्वायर प्लस आएगा साइड 2 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आपको ढूंढना है, तो ये आपका आएगा डायगोनल का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। दोनों मिला के कितना होएगा? 2x स्क्वायर होएगा। ये कितना होएगा? डी स्क्वायर होएगा। आपको सिर्फ डी ढूंढ निकालना है, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट करोगे। तो डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज डी, 2 का स्क्वायर रूट इज √2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज एक्स। तो डायगोनल इक्वल टू क्या रहेगा? √2 टाइम्स द साइड। तो इससे ये फॉर्मूला। अगर आपको ये नीचे का पार्ट समझा नहीं तो आप फॉर्मूला याद कर। तो यहां पे आएगा √2 टाइम्स साइड अपॉन क्या आएगा? साइड आएगा। तो ये साइड और ये साइड कैंसिल, रेशियो कितना आ रहा है? √2:1। चलो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 and 3.5. फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया। तो ऊपर आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, नीचे आएगा पेरीमीटर, सॉरी मेरा गलती हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होएगा 2 into लेंथ के बदले आप 5 सब्सटीट्यूट करोगे, ब्रेथ के बदले आप 3.5 सब्सटीट्यूट करोगे। नीचे लेंथ के बदले आएगा 5, ब्रेथ के बदले आएगा 3.5। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये होएगा 2 into 5 प्लस 3.5 होएगा 8.5। ओके, नीचे 5 into 3.5 आप करोगे तो ये कितना आएगा? दिस विल बी 17.5। अब
2 इंटू 8.5, सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको जरा ऊपर के साइड कर रहा हूं। 2 इंटू डेसिमल हटाएगा तो 85 बन जाएगा, लेकिन नीचे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17.5 का अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ये होएगा 175। ऊपर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 के साथ। 10 और ये 10 कैंसिल, 85 ऑफकोर्स 5 के टेबल में आएगा, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 5 इंटू 17। 175 को आप कैसे लिखोगे, 5 इंटू 25। 5 और ये 5 कैंसिल, आप इसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये फाइनल रेशियो आएगा 34:20। कोई डाउट है तो, है ना। आप 7 इंटू 5 आएगा। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट होएगा, तो दिस विल बी 34 अपॉन दिस विल बी 30। क्वेश्चन में बोला है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो। यहां पे दिया है √5:3 एंड इधर दिया है 3:7। आप ये सम को कैसे सॉल्व करोगे, देखना जरा। इसको a अपॉन बी कंसिडर करो, इसको c अपॉन d कंसिडर करो। आपको क्या करना है, a को d के साथ मल्टीप्लाई करना है, c को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आएगा √5 इंटू √7, इधर आएगा 3 इंटू 3। √5 इंटू √7 रूट के अंदर है, तो ये कितना आएगा, √35 आएगा। 3 3 कितना होता है, 9। अब जब हम सर्च कर रहे थे तो 9 को जब आप रूट के अंदर लेते हो तो ये कितना बन जाएगा, 9 इंटू 9 बन जाएगा, विच इज कितना, √81। यहां पे कितना रहेगा, इट विल बी √35। ऑफकोर्स कौन बड़ा है, √81 √35 से बड़ा है, इसका मतलब 3/√7 √5/3 से बड़ा रहे। एक और एक सम आपके लिए सॉल्व करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, 3√5 अपॉन 5√7, इसको मल्टीप्लाई करना है 63 अपॉन √125 के साथ। ओके, सबसे पहले आप क्या करो, √63 को सिंप्लीफाई करो। 63 का टेबल क्या है, 9 इंटू 7। 125 को आप 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो। अब 2 बार 5 आ रहा है, तो रूट के बाहर जब आप लोगे तो एक ही बार 5 आएगा, रूट के अंदर कितना आएगा, 5। स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आएगा, 3। यहां पे क्या रहेगा, √7। ओके, इधर कितना है, 3√5 अपॉन आएगा 5√7। अब ध्यान दो, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये c एंड ये d। आप क्या करोगे, a को d के साथ मल्टीप्लाई करोगे, b को c के साथ करोगे, तो ये होएगा 3√5 इंटू 5√5। b को आप कैसे लिखोगे, 5√7 इंटू 3√7। अब रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15 आएगा। इरैशनल को इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √5 इंटू √5 5 होएगा। वैसे इधर 5 3 कितना होएगा, 15। √7 इंटू √7 कितना होएगा, इट विल बी √49। इसका आंसर कितना आता है, 7। 15 5 75, 15 7 105। तो यहाँ पे 105 75 से बड़ा है, का मतलब
ये जो पार्ट रहेगा रूट ऑफ 63 अपॉन रूट ऑफ 125, ये बड़ा रहेगा 3√5 अपॉन 5√7। ओके, बहुत ही सिंपल है। आप लोग मुझे बताओ 5/18 है, यहाँ पे 17/121 है, तो आप बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 121 से। 17 को किससे करोगे? 18 के साथ। 5 into 121 कितना हो रहा है? 605। 605। सृजित आवाज नहीं आ रहा आपका? 17 into 18 कितना आएगा? 306। वेरी गुड, 306। अफकोर्स यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 605 306 से बड़ा है, इसका मतलब 5/18 17/121 से बड़ा है। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, रूट ऑफ 80। अब देखो, आपको अगर गधे के साथ काम करना है तो आप 80 को डायरेक्टली 27 से मल्टीप्लाई करो, 45 को 48 के साथ, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल होएगा, उतना ही है, करना है करो, सेम ही आंसर आएगा। चलो मैं आपके हिसाब से करता हूं। तो √80 इंटू √27 करोगे, यहाँ पे √45 को √48 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो पहले मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा आंसर, कितना है? 80 into 27, 2160। वेरी गुड, वेरी गुड, 2160। एंड 45 into 48 चेक करो कितना आ रहा है? 2160। वेरी गुड, 2160। अब यहाँ पे तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से इक्वल है। चलो फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं। अब फिफ्थ वाले में सबसे फर्स्ट आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे आपको एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 51, ऊपर आपको एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेसिमल हटाने। यहाँ पे भी आप सेम टैक्टिक यूज करो, नीचे एक 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, 71, ऊपर एक 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 10 और ये 10 कैंसिल, ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट 92, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 71 के साथ, 34, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 51 के साथ। जरा ट्राई करो कितना आंसर।